हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नाम फ्रॉम माय फेवरेट फ्री प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस में। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना कुछ देरी करे जो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ उनके एकदम नोट्स खोलो और मिलाओ और बताओ कितने क्वेश्चन आपसे बने और कितने नहीं बने। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका। पहला क्वेश्चन 2024 मतलब एकदम ताजा है, 9 अप्रैल मॉर्निंग में पूछा गया था। यहां पर क्या बोला था, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3 CH और यहां पे देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है CH3 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH है, और इसको मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा C डबल बॉन्ड और एक H, ठीक है। अब इसमें से ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला वाला देखो कैसा दिख रहा है, CH3 CH, यहां पर नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है CH, और यहां पर C डबल बॉन्ड है और यहां पर एक पॉजिटिव है, ओके चलो ठीक है, और यहां पर एक H दिख रहा है, ठीक है। चलो फिर दूसरा वाला दिख रहा है कि यहां पर प्लस है, यहां पर नेगेटिव है, और बाकी का डबल बॉन्ड तो यहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर दिख रहा है मुझे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर कोई भी पॉजिटिव पार्ट नहीं है, कोई भी पॉजिटिव पार्ट नहीं है। तो अब ध्यान से देखना, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है, इसके अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये अभी आयन के फॉर्म में अपना कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, मतलब ये अपना क्या होगा, स्टेबल होगा। अब उसके पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूं। यहां पर अगर ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। सेकंड में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप मुझे ये बताओ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना बनता है, जल्दी बताओ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना बनता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सर, क्योंकि ऑक्सीजन आपका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज को ये काफी अच्छे से स्टेबल कर लेगा, काफी अच्छे से ये रह सकता है, रख सकता है उसको, ठीक है। तो यही कहानी होगी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना अच्छी बात होती है एज कंपेयर टू कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो देखो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होने वाली है, ये वाले की, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर और जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन के ऊपर है, इसलिए ये वाला तो कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो चलो अपन देख लेते हैं वन कहां पे आ रहा है। वन आ रहा है एक ए में और एक आपका सी में, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, चलो ठीक है। सेकंड वाले में इसके और इसके बीच में कंपैरिजन अगर मैं करूं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड काफी ज्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे ज्यादा होंगे रेजोनेंस वहां पर अच्छे से होता है, ठीक है। तो देखो फिर तीसरा पहले आना चाहिए, सबसे पहले तीसरा कहां पे, पहले 2 2 3 1, तो आंसर आपका होगा सेकंड, 4 सी वाला। ऐसे कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो और ऐसे आंसर लेके आओ। क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, उसके बाद स्टेबल कौन सा वाला, ये वाला। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो जाए ये नहीं हो सकता, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होते हुए ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया, तो आंसर क्या होगा आपका, सी वाला आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 9 अप्रैल मॉर्निंग में ही पूछा गया था, 2024 में ही पूछा गया था। अरे ये वाला है, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर अ गिवन स्ट्रक्चर। आपका इसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n मतलब n मतलब कि कहां पे पॉसिबिलिटीज है। यहां पर देखो अगर जहां पर भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा हो, जहां पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा हो उसके पास पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो देखो एक आपको डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है, Br इधर जोड़ा है, कभी वो नीचे आ सकता है कभी ऊपर आ सकता है, ठीक है, और एक आपको यहां दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो 2 दिख रहा है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 विल बी योर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, देखो चौथा 4 आंसर में, देखो ए वाला,
ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन सुनो, चौथा वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर कहीं पर भी कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन मतलब कि कोई भी कार्बन हो जिसके ऊपर 4 अलग अलग चीज जुड़ी हो, Cr हो, C2H5 हो, कुछ भी हो सकता है, यहां पर OH हो सकता है, यहां पर आपका I ले लो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तो है ना, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। तो अगर आपका कायरल है तो वो भी काउंट होता है, ठीक है। तो चलो अपन इसमें बात करते हैं। अब जहां पर आपका कायरल आपको लग रहा है, कहां पे हो सकता है, इस वाले कार्बन पे ध्यान से देखो, ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है जिसके ऊपर Br तो हमें दिख रहा है, और इससे जुड़ी हुई है इन, इससे जुड़ी हुई है इन, और इससे जुड़ा है आपका एक CH, और यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा, ये हाइड्रोजन। अरे भैया इसके पास क्या होगा, 3 बॉन्ड है ना, तो एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कायरल है? सर बिल्कुल बोल सकते हो, ये आपका कायरल है, ठीक है। तो देखो, दो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एक कौन सा, कायरल कंपाउंड, एक कौन सा है, कायरल कंपाउंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब, मतलब कि कितना, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 हो गया आंसर। तो क्या आपको कहीं 8 दिख रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल सर, 8 ऑप्शन में है। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है बच्चों, आपका आंसर होगा 8 वाला, 8 सी वाला, ठीक है। 22 को लिख लेना, ये आपका फाइनल आंसर है, ये गलत है, ठीक है। आपका कौन सा है, सी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n मतलब n पर जितने भी स्टीरियो आइसोमर होंगे उसकी वैल्यू पुट करोगे। कितने दिख रहे थे, 3 दिख रहे थे, तो 3 पुट किया, और 3 का अगर मैंने पुट कर दिया है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, काफी इजी होते हैं यार, आप सभी कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्या बोल रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज, इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको ऐसा लिखना है ऐसे लिख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड C और एक H, ठीक है। चलो अब अपन समझते हैं क्या क्या बोल रहा है। द कार्बन और कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन दैट इन इथाइन। अब ये बोल रहा है कि इसका बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। किससे वीक होगा, इससे वीक होगा। ये H C, ये H डबल बॉन्ड, ये H और ये H। चलो अपन ये सोच के चलते हैं कि चलो भैया मान लो वीक होता है। अभी देखते हैं, बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज। बिल्कुल यार sp हाइब्रिडाइज है, क्यों, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से, एक कार्बन इससे अटैच है, एक हाइड्रोजन इससे अटैच है, तो ये तो sp हो गया। एक कार्बन इससे अटैच है, एक कार्बन इससे अटैच है, तो ये भी sp हो गया। क्यों, जितने भी एटम अटैच रहते हैं -1 कर देते हैं अपन, तो क्या होता आता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, राइट, आता है ना। तो यही आपका सीन है। अब चलो ये वाला बात हो गई, ओके। अब द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ इथाइन। सिंपल सी बात है, देखो कैसे, अगर मैं बोलूं 3 लोग आपको खींच रहे हैं तो आप ज्यादा खींच के आओगे। अगर मैं बोलूं सिर्फ 2 लोग खींच रहे हैं तो कंपेयर करो जरा, 3 लोग खींच रहे हैं और 2 लोग खींच रहे हैं, पास किसके ज्यादा आ पाओगे आप, 3 लोगों के। तो यहां पर याद रखना, बॉन्ड ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, और उतनी ही क्या कम हो जाएगी आपकी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात भी सही है। चलो, इथाइन इज लीनियर। sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप लीनियर ही होता है। तो जब सर पूरे के पूरे सही हैं तो आंसर क्या होगा, अरे खुद सोचो, मैंने अभी सेकंड फर्स्ट वाले पे टिक नहीं लगाया है। क्या बोल रहा है, फिर से देख लो एक बार। देखो उसने बोला कार्बन और कार्बन बॉन्ड इथाइन इज वीकर देन, देखो मैंने 3 लकड़ी की डंडी दे दी और यहाँ पर 2 डंडी दे दी। बताओ तोड़ना किसको आसान होगा, 2 को तोड़ना आसान 2 को होगा। मतलब कि अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको कि देखो मेरे पास 2 पेन है, ऐसे पेन है, ठीक है, मैंने उसको ऐसे ऐसे रखा हुआ, देखो आप दिख जाएगा आपको, 2 पेन है मेरे पास ऐसे, इनको तोड़ना फिर भी आसान होगा, जबकि मैं एक और ले आऊंगा तो मुश्किल होगा, ठीक है। मेरे पास एक और पेन होगा शायद, हाँ देखो, अब मैं इसको तोड़ूं ऐसे, दिख रहा है ऐसे, इसको तोड़ूंगा तो मुश्किल होगा ना। 3 चीजें हैं ये 3 चीजें हैं। अब 2 चीज अगर तोड़ूंगा तो थोड़ा आसान ही होगा ना इससे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड होना भैया आपका वीकनेस नहीं होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। तो याद रखना ये वाला पॉइंट गलत है। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, ठीक है। इसमें क्या है, ये स्ट्रेंथ है,
स्ट्रेंथ। और वैसे भी चीजें पास पास आ रही हैं, बॉन्ड शॉर्ट हो रहा है, बॉन्ड शॉर्ट होने से क्या होगा आपका बॉन्ड लेंथ में भी तो फर्क आएगा ना, और बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी फर्क आएगा, राइट। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, फाइनल आंसर होगा ये वाला, ए वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर दे रहा हूं, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया? क्यों भैया, वीक नहीं होगा आपका, स्ट्रांग ही होगा वो। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो सी वाला देखो, सी वाला मतलब फोर्थ वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड। कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन 4n+2 पाई फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई। सेकेंड कंडीशन प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना ही होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन मतलब वही डबल सिंगल डबल होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं, एक ही बात करो। यहां पे क्या क्या दिख रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल दिख रहे हैं, यहां पे 10 हो गए। अब यहां पर देखना, अगर मैं रिंग की वैल्यू की 2 की पुट करता हूं, 4 × 2 + 2, यहां पे क्या आ रहा है, पाई, यही होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये क्या है, 8 + 2, 8 + 2 मतलब 10 पाई, मतलब 5 डबल बॉन्ड। तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, नहीं होगा ये एरोमेटिक, ये फॉलो करना चाहिए ना, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। इसकी बात करो, एक ही रिंग है, और एक ही रिंग है मतलब कि 6 आने चाहिए, मतलब 3 डबल बॉन्ड आने चाहिए, तो 1 2 3 बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपके पास, बी आपका एक आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी की बात करो, सी में भी कितना देखो, लगभग 2 रिंग नहीं है, मगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 5 हैं, रिंग नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेनर नहीं होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये नहीं होगा। और इसको अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसको अपन ने पढ़ा हुआ है, किसमें पढ़ा था देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से कि ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अपन ने ये एग्जाम्पल पढ़ रहे थे जब अपन क्या पढ़ रहे थे, पाई सिस्टम पढ़ रहे थे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में पढ़ रहे थे। ये किस में आ रहा था देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, याद है? ठीक है, अपन ने तब पढ़ा था, ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो याद रखिएगा, आपका ए एंड डी विल बी योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। एक बार आप भी चेक करिएगा और नोट्स जरूर देख लेना, नोट्स में मैंने आपको कराया होगा ये जरूर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू इज। यहां पे क्या बोला है, द फॉर अ गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, pKa, pKb नहीं है, pKa एसिड की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या है, AD, यहाँ पे आपको सारे के सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, तो अपन देख लेते हैं। पहला आपका कंपाउंड है फिनॉल, सब में से HH निकाल के देख लो, तो फिनॉल में से H निकल गया तो O नेगेटिव, फिनॉक्साइड आयन। ओके, चलो बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो बी कैसा बना हुआ है, बी आपका ऐसा बना हुआ है कि OH है और पैरा पे नाइट्रो है, पैरा पे हो गया नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे सी की बात करते हैं। ठीक है, H निकाल लेना भाई सबका, मैंने एक में नहीं निकाला है। ठीक है, ये आपका रिंग हो गया, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OCH3, और यहाँ पे क्या है, ऑर्थो मेटा पे जुड़ा है OH, मेटा पे जुड़ा है OH। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर है आपका डी, डी वाला है आपका वही नाइट्रो ग्रुप ही है, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप NO2। ठीक है, और इसके दो बगल में जुड़ा है आपका OH। ठीक है, चलो मेटा पोजीशन। फिर इसकी बात करते हैं CH3 पैरा पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे OCH3 ही है, और ये जुड़ा हुआ है आपका यहाँ पे, कहाँ पे जुड़ा है, OH पे, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है +I - I इफेक्ट। ठीक है, एसिड तो कौन देगा, आपका यही देगा ना, एसिड देने वाला कौन है, कर्ता धर्ता कौन है, सिर्फ एक ही है, कौन, क्या नाम है उसका, OH। तो ये देगा एसिड, ये देगा एसिड। ठीक है, ये तो देगा ही देगा, ये देगा एसिड और ये देगा एसिड। तो आपको करना क्या है, इसको तो आपने ऐसा फिक्स कर दिया, OH तो नहीं बदलने वाला। अब यहाँ पे सिर्फ आपको बातें देखनी है कि ये वाले ग्रुप कौन से हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, इसको अभी शांति से रखते हैं। ये वाला जो है मेरा, ये कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप, खींचेगा अपने साइड खींचेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसकी बात करो, ये डोनेट करेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये देखो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो मेटा पे। अब यहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी
कि यहां पर इसका -I सिर्फ वर्क करेगा लेकिन R वर्क नहीं करता है, मीजोमेरिज्म वर्क नहीं करता है। कहां पे? M पे, समझ आया, मतलब मेटा पे, ठीक है। तो यहाँ पे मीजोमेरिज्म या फिर R इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे इसका I भी वर्क करेगा और R भी वर्क करेगा, ठीक है। इसकी बात करो, फिर से ये डोनेटिंग आ गया, फिर से ये डोनेटिंग है, समझ पा रहे? तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है। तो चलो अपन अरेंज करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से तो बी आपका आंसर होना चाहिए। तो बी वाला कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है बी, एक ही तो है ऐसे ही लगा लो। और ई कहाँ है? ई ये वाला है, ठीक है। तो बी, उसके बाद कौन सा आएगा? डी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए, वाह, फिर आएगा सी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा ई। बताओ, हो गया आंसर। अब इसमें आपको क्या समझना है? चलो मैं आपको एक बात समझा देता हूं। बी क्यों आया? बी इसलिए आया क्योंकि इसका जो नाइट्रो ग्रुप आपको दिख रहा है, इसके सारे के सारे क्या वर्क कर रहे हैं? -I भी वर्क कर रहा है, -R भी वर्क कर रहा है। तो जब ये अपना यहां से क्या देगा? अपना हाइड्रोजन देगा। तो जैसे ही इसने हाइड्रोजन दिया तो क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। और ये नेगेटिव है तो -I इफेक्ट क्या करता है? सामने से इलेक्ट्रॉन खींचता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो ये जो नेगेटिव है ये इसके पास आने की कोशिश करेगा, और अगर पास आने की कोशिश कर रहा है, रेजोनेंस भी है और उससे नेगेटिव चार्ज कोई खींच रहा है, तो सबसे अच्छा एसिड होगा वो। समझ में आ गया? चलो अब सिमिलर वर्क ये करेगा, बस इसमें क्या करेगा? सिर्फ -I वर्क करेगा। तो ये सिर्फ खींच सकता है, ये सिर्फ खींच सकता है, तो स्टेबलाइज तो कर रहा है ना। मतलब कोई भी एनायन को अगर उसके दूसरे सामने से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो स्टेबलाइज कर रहा है, राइट। और स्टेबलाइज कर रहा है तो -I इफेक्ट जो है एसिडिटी को बढ़ाता है, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो फिर आपका क्या आएगा? ये वाला आएगा। अब OCH3 दोनों ही डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे? ये तो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। और अगर डोनेट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। रिंग को एक्टिवेट करना मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिंग को देना, ठीक है। यहां से समझ लो, यहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिंग को देना। और ऑक्सीजन की उपस्थिति तो पहले से ही क्या है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अनस्टेबिलिटी कर रहा है ना, ये तो अनस्टेबल कर रहा है। फिर से समझ लो अच्छे से, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बताऊं आपको CH3O नेगेटिव, ठीक है, ये आपका अल्कोक्साइड से बता रहा हूं, ये नेगेटिव है। अब ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी एक भार है, टेंशन में है वो कि यार मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं उसको कम कैसे करूं। और ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है और टेंशन दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? एसिडिटी कम होगी। क्या होगी? एसिडिटी कम होगी। ये वाला ऑक्सीजन सोच रहा होता, काश मेरे साथ अभी हाइड्रोजन होता तो मैं कितना खुशी होता, नेगेटिव मेरे ऊपर नहीं आता। समझ गए? तो ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है आए। फिर क्या आएगा आपका? फिनॉक्साइड आएगा। भले ही इस रिंग पर कुछ नहीं जुड़ा, सिर्फ OH था, भले ही कुछ नहीं जुड़ा, ना लेने वाला है ना देने वाला है, वो अपने हिसाब से देख लेगा। तो यहां पर इसलिए क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज देने वाले से तो ज्यादा स्टेबल होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप से स्टेबल होता है, कुछ ना हो। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या होता है आपका, देखो पहले आंसर है बी, फिर है डी, फिर है ए क्या है आपका? फिनॉल है, ठीक है। फिर आपका सी और ई आता है। सी और ई क्यों आया पहले? ठीक है, सी यहाँ पे है और ई यहाँ पर है, ये वाला। ये तो दूर भी है, ये तो दूर भी है, फिर भी क्यों आया ऐसा? इसका रीजन ये है भाई कि यहां पर कौन सा ग्रुप वर्क करेगा? -I वर्क करेगा, वहां पे प्लस आ रहा है इसलिए कुछ वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा, बी वाला आपका क्या होगा? फाइनल आंसर, बी वाला आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा? 8 अप्रैल मॉर्निंग को पूछा गया। यहां पर है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से देख लो एक बार, क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर क्या है आपके पास? ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सेम वर्क करना है आपको, कुछ नहीं करना। मैंने आपको एक बार बताया था कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा है RCOO- प्लस H+। ये कब का बताया मैंने? जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका H+ डोनेट कर रहा है, जब आपका H+ डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला जो R ग्रुप है, ठीक है, या फिर यहां पे मैं R की जगह पे कोई G ग्रुप लिखना चाहता हूं, ये G ग्रुप है। अगर ये आपका -I ग्रुप रहा तब तो एकदम चंगा है, चंगा सी। लेकिन अगर ये वाला ग्रुप +I ग्रुप रहा, ठीक है, तब क्या होगा? गड़बड़ें चालू हो जाएंगी। फिर से सेम कहानी। क्या होगा? अगर मान लो बात कर रहा हूं यहां पे, देखो कोई भी एक एक्स्ट्रा उठा लो,
यहाँ पे चलो इसकी बात करते हैं, सिंपल वाला एसिटिक एसिड CH3COO- H+ दे दिया उसने, ठीक है, H हटा दिया अपन ने। अब क्या होगा, यहां पर इसकी बात करेंगे अपन, तो ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसके साइड रिलीज करेगा, और फिर से वही कहानी, देखो ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो याद रखना ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल होगा या फिर कम अच्छा एसिड होगा। अब यहाँ पे देने वाला एक था, 2-3 और लगा दूं, फिर देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो ऐसे लिख दूं यहाँ पे CH2, ये CH2 कर दूं, यहाँ CH3 कर दूं, फिर क्या होगा, अब देखो 2 लोग देने वाले हैं, ये भी देगा ये भी देगा, तो अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी, 3 कर दूं तो और अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब उसके अकॉर्डिंग आप बता दो आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, चलो इसकी बात करो, अगर HC डबल बॉन्ड हो और ये OH, H गया तो क्या बन जाएगा O-, H गया तो बन जाएगा O-, राइट। अब बताओ इसमें और इसमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। H की बात करते हैं, H ना तो मेरा प्लस आई ग्रुप अच्छा है, ना ये माइनस आई ग्रुप अच्छा है, ये बेचारा न्यूट्रल है, इसे कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे तो कर देगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस कर देता है, आपने CH3 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये बहुत वीक है, ये क्या ही इलेक्ट्रॉन देगा यार, इसके पास तो खुद की कमी है, तो जब ये देगा ही नहीं तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ खुद के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, कुछ के कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन और नहीं आएंगे, डेंसिटी और नहीं बढ़ेगी, और डेंसिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन में बैठा हुआ है चुपचाप, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा तो इस कंपाउंड को शांति है कि चलो कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा भाई अपना, सबसे अच्छा एसिड अपना यही वाला होगा, कौन सा, HCOH। देखो कहां पे लिखा है, एक A है और एक B है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक A आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो बताओ क्या होगा, ये होगा, यहां पे 1 कार्बन है, फिर क्या है आपका, ये 2 कार्बन है, फिर आपका ये 3 कार्बन। तो स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा दिख रही है, स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा दिख रही है, देखो इसकी तो ज्यादा होगी ही होगी, सिंपल सी बात है, ये दोनों तो गए, C और D नहीं हो सकते, इसकी ज्यादा होगी ही होगी, फिर किसकी ज्यादा होगी, फिर आपकी इसकी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, बिल्कुल गलत, इसकी ज्यादा होगी। अरे देने वाला क्या है, 1 कार्बन है, यहाँ देने वाले 2 कार्बन है, यहाँ देने वाले 3 कार्बन है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड वाली की। तो आंसर क्या होगा, ये वाला आपका क्या होगा, ये फाइनल आंसर, बी विल बी योर फाइनल आंसर, समझे, क्लियर हुआ। चलो इतना लिखो, फिर अपन और आगे चलते हैं। चलो अब इजी सी चीज है, यहाँ पे आपको 8 अप्रैल को 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज। अब इसका आंसर बताना है। अब देखो कैसे बताओगे आप, यहां पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तब सबसे पहला रूल, अरे रूल देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज देखो, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 6, मतलब क्या बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 है, 1 2 3 नहीं हो सकता, 1 यहां पे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी 8 है, सीधे चले जाओ या कहीं पे भी चलेगा, मैक्सिमम आपका 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो चलो मैं सीधे सीधे चलते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर आप यहां से भी चल सकते थे, हाँ चल सकते थे, क्या दिक्कत थी, चलो चल के देख लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत आएगी बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ले लो या इधर ले लो, यहीं पे ले लेते हैं, सीधा सीधा चलते हैं। अब अगर मैं इस कलर से चल रहा हूं, ब्लैक कलर से नहीं, दूसरे कलर से चल रहा हूं, तो मुझे सेकंड पे CH3 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्लैक कलर से चल रहा हूं तो मुझे तीसरे पे CH3 दिख रहा है। पास कहां से पड़ रहा है, पास सर वहां से पड़ रहा है, तो जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप
या फिर कोई भी पेरेंट चेन पास पड़ेगी वहां से मैं काउंटिंग करूंगा। ठीक है, तो ये वाली अपन काउंटिंग वैलिड होगी, आपकी ब्लैक वाली काउंटिंग वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अपन हटा देते हैं। चलिए आगे। अब देखो कहां कहां पे मिथाइल है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो कहां कहां पे दिख रहा है? 2 5 6 ट्राइमिथाइल, 2 5 6 ट्राइमिथाइल, अरे ये दिख रहा है 2 5 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। और ये देखो आपका सेम सेम दिख रहा है एक और 3 4 7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। क्या करा होगा उसने? यहां से काउंटिंग करी होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 3 और 4 थे और 7वें पे क्या आ रहा है आपका? ट्राइमिथाइल आ रहा है। तो आपको ये नहीं करना है, ऐसे लेके चलना है। ठीक है, और यहां पे तो हेप्टेन है, तो पहले ही हटा दो हेप्टेन, हेप्टेन को एलिमिनेशन मेथड से कर लेना था, 2 लोगों में से आपका एक आंसर हो जाता। क्लियर है ना? बहुत चिल मामला है। चलो भाई आगे चलते हैं, बहुत इजी था ये वाला। तो अब गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स। ओके, चलो यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 1, ये आपका एक कंपाउंड है आयुपिक, ये भी आयुपिक नेम है। आयुपिक नेम ऑफ कंपाउंड ए इज 4-chloro-1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। ओके चलो ठीक है, 4-chloro, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा? देखो यहाँ पे आयुपिक नेम ऑफ कंपाउंड बी इज 4-ethyl-2-methyl aniline। यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होता है? CH3 होता है। ओके समझते हैं, चलो करके देखते हैं। स्टेटमेंट वाला है तो आपको आगे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं, अगर मैं कैसे काउंटिंग करता, मैं ऐसे काउंटिंग करता कि यहां पे इसको पहला देता, क्योंकि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से मैं काउंटिंग करता। तो इसके हिसाब से तो मेरा आ रहा है 1-chloro, और फिर आ रहा है 2 और 4 पे 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। अब इनने गलती क्या करी होगी मैं बता रहा हूं। इनने गलती करी, यहां से काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4, समझ रहे हो? 1 2 3 4, 4 पे ऐसे क्लोरो ले आइए, तो ये तो नहीं होगा सही। या फिर ऐसे करा होगा, देखो यहां से 1 2 3 4, तो तब भी 4 पे आ रहा है। लेकिन यहीं से काउंटिंग करोगे ना, ये अगला ग्रुप है अपना, प्रेफरेंस है ना इसकी, तो यहीं से काउंटिंग करोगे तो 1-chloro होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलो अब इसकी बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4-ethyl-2-methyl aniline। ठीक है, चलो तो बेसिक मॉडल ये हो गया। 4 पे क्या है? देखो इथाइल, ठीक है, और 2 पे क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिक वाइज चलें और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो काउंटिंग कहीं से हुई है? यहीं से 1 2 3 4 5 6, और 4 पे क्या है? इथाइल लिख रहा है, 2 पे मिथाइल लिख रहा है। अब 2 मिथाइल आगे मत लिख देना, क्यों? एम पहले आता है कि ई पहले आता है? एम पहले आता है ना, बिल्कुल गलत, ये वाला एकदम सही है। ई पहले आता है तो अपन 4 इथाइल पहले लिखेंगे, फिर 2 मिथाइल लिखेंगे। क्लियर है? और एनिलीन तो यही है। इतने पूरे को क्या बोलते हो? इस पूरे बेसिक न्यूक्लियस को NH2 और बेंजीन के साथ में अपन बोलते हैं एनिलीन। NH2 और बेंजीन को अपन साथ में एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो अपना देखो क्या आंसर हो रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है और स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या लिखा है ऑप्शन में। बोथ स्टेटमेंट, बोथ वाले तो हटा दो सबसे पहले, या तो बोथ इनकरेक्ट होगा या तो करेक्ट होगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना। वो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा? डी वाला। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। समझ में आ गया? क्योंकि आपकी काउंटिंग क्लोरीन से होनी चाहिए थी, राइट? ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन 8 अप्रैल को आया, ये 6 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर अबव कंपाउंड इज। इलेक्ट्रोफाइल आना चाह रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आना चाह रहा है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, राइट? नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये किससे अटैच होना चाहेगा? प्लस चार्ज से। और प्लस चार्ज कौन लेके आता है अपने ऊपर? जल्दी बताइए, प्लस चार्ज कौन लेके आएगा अपने ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक का अगर रिएक्शन हो रहा है तो एक मिनट, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट? पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अटैक कहां करना चाहेगा? अटैक करना चाहेगा ये नेगेटिव पर। और नेगेटिव चार्ज कौन सा ग्रुप क्रिएट करता है रिंग के ऊपर? नेगेटिव चार्ज कौन सा ऊपर करेगा? जो डोनेट करेगा, मतलब जो क्या करेगा? डोनेट करेगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा डेंसिटी ज्यादा आएगी, ठीक है, रिंग पर। तो चलो देख लेते हैं। यहां पर है CH3, बिल्कुल अच्छा सा आपको याद होना चाहिए। CH3 इज कौन सा ग्रुप? प्लस आई ग्रुप।
ये प्लस आई ग्रुप है तो चलो बढ़िया है। यहां पर है OCH3, यहां पर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन मान लो, ठीक है। यहां पर OCH3 तो बिल्कुल अच्छा ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। और यहां पर है CF3, और CF3 हम सभी को पता होता है कि जो फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो रिंग को करेगा डीएक्टिवेट और अपने साइड इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और अगर लेके जाएगा तो यहां 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 मतलब ऑर्थो पैरा मेट्रा पर प्लस चार्ज क्रिएट होगा, और प्लस चार्ज तो आके रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो चलिए थोड़ा समझते हैं। मेरे ख्याल से CF3 सबसे आखिरी में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो मेरे ख्याल से तो 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो 4 सबसे लास्ट में इधर है, ठीक है। फिर कौन सा है आपका? दूसरा है इधर, दूसरा मतलब ये वाला, फिर है आपका फर्स्ट वाला इधर, फिर आपका ये वाला। तो बहुत अच्छे। क्या आपको सभी मेरे आंसर से सहमत है? सबसे अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? OCH3, मेथॉक्सी ग्रुप। मैथॉक्सी ग्रुप क्या होगा? बहुत अच्छा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, और रिंग को एक्टिवेट करेगा तो ऑर्थोमेटा पोजीशन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। अब बेंजीन की बात करो, ये तो गया। बेंजीन की बात करो, कुछ नहीं है इसके पास। तो अब जिसके पास कुछ है मतलब प्लस आई ग्रुप है, भले CH3 हो, थोड़ा कमजोर हो, लेकिन देने वाला तो है ना, थोड़ा तो अच्छा है वो। तो इसलिए क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा आपके पास 1, फिर आएगा आपके पास 2, और फिर आएगा आपके पास आखिरी में 4। सर 2 और 4 में 2 पहले क्यों आया? अरे भाई ये खींचने वाला था ना। अब मैंने आपको बताया है, होने से और ना होने से अच्छा कुछ ना हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए आपका ये पहले आ गया। ये खींच लेता फालतू में, ये कुछ नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंजीन आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी लग रहा होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लियर है तो सारी चीजें आपको क्लियर ही होंगी, मेरे को पूरा श्योर है। चलिए आगे। द नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब ये अलग सा क्वेश्चन है, अब ये अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आपको दिख रही है इन, तो ये CH2 है, यहां पर C बना हुआ है, ये CH2 से यहाँ पे OH लगा है, तो ये हो गया आपके पास अल्कोहल। और ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, सबको पता होगा, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और ये वाला जो ग्रुप है ये अपना एसिड ग्रुप है, मतलब ये कौन सा ग्रुप था अपना? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ओके, चलो अब अपन थोड़ा समझते हैं इसको कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि 2 फॉर्माइल 2 फॉर्माइल 2 कार्बोक्सी 2 कार्बोक्सी, ठीक है। अब यहां पे अपन क्या करने वाले हैं ये जल्दी से सोचो, अपन को इसको सोचना है कि क्या होगा। तो चलो अपन ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो सबसे पहला होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अपन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अगर मैं दूंगा तो नेमिंग कैसे होगी भाई? ऐसे हो सकती है क्या? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे नेमिंग हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। क्यों सर? यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या दे दिया? अरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH होता है ना, तो इसका कार्बन भी क्या होता है? काउंट होता है, इसका कार्बन भी काउंट होगा, ठीक है। और इसके मैं पहले आपको मैं आंसर बताऊं, पॉज करके ट्राई करो, एकदम बेसिक सा है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं अब। और 1 2 3 4, 4 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, ओके। 2 पे क्या है? फॉर्माइल, फॉर्माइल क्यों है? अगर आपका एल्डिहाइड मेन चेन के अंदर नहीं है, मेन चेन के अंदर नहीं है, वो ऐसे प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे? फॉर्माइल बोलेंगे। और उससे बड़ा ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक है। तो यहां पर मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए वो होगा 2 फॉर्माइल, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। कितने चेन है आपका? देखो हेप्ट, हेप्ट यहां पर 6 पे है इन, और इन के ई को अपन रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वोवल है, ठीक है। यहां पे क्या जाएगा? ओइक एसिड, इनोलिक एसिड। ओइक एसिड किसकी खासियत है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? देखो 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इनोलिक एसिड, देखो सेम है। और एक और कौन सा था? ये वाला 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 7 कहां से आ गया? 7 पे तो खत्म ही हो गया, 7 इनोलिक एसिड, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका आंसर कौन सा होगा? डी वाला।
आपका फाइनल आंसर कौन सा होगा? डी वाला। कार्बोक्सी मत लगा देना, कार्बोक्सी मत लगा देना, कार्बोक्सी ग्रुप जैसे ही दिख रहा है उसको पहले ही हटा दो, समझ गए? तो आपका आंसर कौन सा है? डी। क्लियर है ना मामला? चलो अपन आगे चलते हैं। ये था 10th। फिर है 12th वाला। ये वाला करके दिखाओ मुझे, ये वाला आप मुझे करके दिखाएंगे। एक बार पॉज करूंगा मैं, ठीक है? ऑप्शंस हटा देता हूं अभी। तो देखो यहाँ पे अब है कि मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब बताओ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करना है। मैं कुछ कंपाउंड आपको बना के दिखाता हूं, आप मुझे बताना। एन प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल मतलब कैसा देखेगा? नॉर्मल प्रोपेनॉल, ठीक है? तो CH3 CH2 और यहां पर CH2OH हो गया। और है आइसोप्रोपेनॉल, ऐसा है आइसोप्रोपेनॉल। तो ये कौन सा है? तो यहां पर क्या हुआ है? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हुआ ना, और उसकी सिर्फ क्या चेंज हुई है? पोजीशन। कार्बन तो 3 ही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर है आपका मेथॉक्सीप्रोपेन और एथॉक्सीप्रोपेन। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मेथॉक्सी मतलब कि एक CH3 होगा, यहां पर ऐसे होगा, और यहां पर 3 प्रेजेंट होंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है? और आपका फिर कौन सा है? एथॉक्सी इथेन। तो मतलब 1 2 1 2, यहां पर O 1 2, यहां पर 2, एथॉक्सी। तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है बताओ? मैं बोल सकता हूं यहां पर आपका मेटामेरिज्म हो रहा है, यहां पर सिर्फ इसका चेंज हो रहा है, ठीक है? फिर आपको बात करते हैं प्रोपेनॉन टू प्रोपेनल। आए हाय, ये वाला तो इजी है यार, बहुत इजी है। देखो कैसे बताता हूं। यहां पर प्रोपेनॉन है तो यहां पर CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, और यहां पर CH2, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। अभी समझ जाओगे क्या बोल रहा हूं। यहां पर कहानी क्या होगी? यहां पर कहानी ये होगी, इसने बना दिया है कौन सा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और AKH। क्या दिख रहा है? इसका H2 इसके साथ क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका H2 और यहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड O आ गया। तो ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, और डी है आपका नियो। अब बचा ही क्या? फिर बचा आपका चेन, नियोपेंटेन से आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन से आइसोपेंटेन, सीधी चेन बनाना। और इसमें क्या है? देखो नंबर ऑफ सेम है, इसमें भी सेम है, बस नियो से आइसो हो गया है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पोजीशन। पोजीशन की चेन, बिल्कुल चेन होगा, ठीक है? चलो अपन अब मिला लेते हैं एक बार क्या क्या अपन ने किया है। मेरा था एन प्रोपेनॉल से आइसोप्रोपेनॉल, वो था आपका कौन सा? पोजीशन था, ठीक है? वो आपका पोजीशन था। तो एक का कौन सा है? 3, एक का 3 ये वाला, बी का 1, बी का है 1, बिल्कुल सही, ठीक है? तो इसका है आपका मेटामेरिज्म, ये अपन ने निकाला। इसका क्या था मेरा? पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये था। प्रोपेनॉन, ये तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, नाम से ही दिख रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और नियोपेंटेन में है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। मैंने आपको ये बोला है कि एक बार आप भी ट्राई करना है इसको, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क था वैसे तो। चलो देख लेते हैं। यहां पे क्या है? डी का ये है 2, तो डी का 2 दिख रहा है कहीं पे? ये दिख रहा है डी का 2, ठीक है? डी का 2, सी का है 4, सी का है 4, फंक्शनल, बिल्कुल सही, ठीक है? तो ऑप्शन ये वाला मेरे को लग रहा है। और ए का है 3, ए का 3, ए का है 3, ओके। और फिर बी का क्या बचा? बी का 1 बचा, मेटामेरिज्म, सही है ना? तो फिर क्या दिक्कत है बताओ? सही है ना एकदम? तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर सी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि ये रहा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा फॉलोइंग क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको पता करना है। मैं एक बार पढ़ देता हूं तो आपको हेल्प हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी इफेक्ट में कौन कौन से पढ़ते हैं अपन, तो उसमें से एक आपका कौन सा वाला है, आप देख लेना। हाइड्रोजन आयन शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्या आपका हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई देता है, माइनस ई देता है, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, क्या ये बात सही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, क्या ये बात सही है? ठीक है, ये होमवर्क है आप सभी के लिए, ठीक है? और हो सकता है मैंने आपको ऑलरेडी इसमें हिंट दे चुका हूं मैं,
क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था आपका कौन सा, यहां पर अपन ने जीओसी के बारे में थोड़ी सी बातें करी हैं और अपन ने कुछ क्वेश्चन जो उठाए हुए हैं, और मैं बता रहा हूं इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप कहीं पे भी उठा के देखोगे इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी के साथ ये वाली वीडियो अपन यहाँ पर खत्म करते हैं। और ये पीवाईक्यू का सेशन जो था ये ईजी है, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आंसर बताएंगे उसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।